गाड़ियाँ लंबी कतार में ये चल रही है। धीरे धीरे बाबू मैदान समातों की ओर बढ़ रही है। वहाँ जुटाने अवमेशा पकु मैदाने खतियानी महाजुटाने अवमेशा पकु मैदाने खतियानी पढ़ने लिखने वाले माता बहन सभी अभिभावक को इस बात को जानना होगा और समझना होगा कि हमारा राज्य अलग परिस्थितियों में बना है, अलग कारणों से बना है, अलग तरीके से बना है। आज लोग कहते हैं, आज 22 सालों से झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्थानीय निवासी। आज प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को समझना होगा कि भाई स्थानीय निवासी होने से क्या लाभ मिल सकता है। अभी आपके पंचायत में यदि मुखिया के द्वारा कोई भी फंड आता है, आपके पंचायत में मुखिया के द्वारा कोई भी फंड आता है, तो क्या उसका लाभ हमको मिलेगा? हम धन्यवाद चाहे हमको मिलेगा? हमके मिलता है? नहीं ना मिलता है। यानी जो उस पंचायत का है उसी व्यक्ति को वो मुखिया जी का जो भी योजना है वह लाभ मिल सकता है। यानी यह स्थानीयता। तो ठीक उसी प्रकार जो झारखंड का स्थानीय निवासी है उसी को वो लाभ मिलेगा जो झारखंड सरकार की नौकरियां होंगी या फिर कोई भी लाभ की परियोजना होगी। लेकिन इस राज्य के पास परिभाषा नहीं है कि झारखंड के निवासी कौन है। कोई भी काम होता है, आज यदि हम लोग यहाँ बैठे भी हैं तो एक नियम के तहत बैठे हैं। माताएं बहनें एक साइड बैठी हैं, पुरुष लोग मर्द लोग एक साइड बैठे हैं। एक नियम है ना भाई? नियम से चला है। लेकिन इतना बड़ा राज्य बिना नियम का चल रहा है। 79,000 वर्ग किलोमीटर, 3.25 करोड़ की जनसंख्या, 24 गो जिला, 264 गो प्रखंड, 45 गो अनुमंडल से सजा हुआ 32,000 गांवों से सजा झारखंड बिना नियम के चल रहा है। इसी मैदान में यदि फुटबॉल का खेल होगा तो नियम से चलेगा। नियम से चलेगा। अरे फुटबॉल का खेल तो छोड़िए, 5 मिनट अगर पेनल्टी का खेल होगा तो उसमें नियम। यानी कुछ भी अगर संचालन होता है, चलता है, एक नियम के तहत चलता है। लेकिन हमारा विशाल राज्य बिना नियम के चल रहा है। इसलिए आज नियम नहीं होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। नियम नहीं होने के कारण साधन हमारा, संसाधन हमारा, लेकिन कब्जा बाहर के लोगों का है। ये नदी हमारी है, उस नदी पर पाया जाने वाला बालू पर अधिकार हमारा होना चाहिए। बताइए कितने लोगों को लाभ मिलता है? नीति नियम नहीं होने के कारण हमारे साधन संसाधनों पर प्रतिदिन लूट मची हुई है। कहीं कोयला, कहीं अभ्रक, नाना प्रकार के खनिज संपदा इस राज्य में पाए जाते हैं और उन पर आज लूट मची है, कारण नियम नहीं। अरे सपनों की तो छोड़िए, आज सभी कार्य किधर बुतुर छवाज पढ़ला जीवे करा थे और हिंदे सोना हाथों बुंडो तमार सिल्ली के तो छवा सब ज्यादा रांची के हॉस्टल में तो हमने रांची के पीजी हॉस्टल जब भी जाए अपने के परिचय मांगा है तो बोलते अपने बोले तो रहो कि नहीं हमने तो सोना हाथों धन से ही हो, बुंडू तमार से ही हो, सिल्ली से ही हो। यानी सबके घर से बच्चा सब पढ़ल जाए ना। रांची में सभी ने अपन बच्चा सबके पढ़ल भेजला कि नहीं? की ले भेजला पढ़े ले कि भैया बच्चा पढ़ता है, लिखता है और छोटे मोटे को कोई बढ़िया काम करता है ताकि अगर भविष्य में घर परिवार चलते है। यह सोच के भेजला। अभी जितना भी बच्चा रांची के हॉस्टल में रहते
रांची के हॉस्टल में पढ़ा आते कि ओखने कोई विधायक के कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति अमीर के बेटे आते कि सब एक साधारण परिवार से है। माता पिता बड़ी मुश्किल के साथ पाई पाई जमा करके खेती बाड़ी के माध्यम से साग सब्जी बेचकर, और कभी कभी तो सुनते हैं अपनी गहना गुड़िया को गिरवी रखकर, पिताजी अपने खेतों को गिरवी रखकर अपने बच्चों को रांची पढ़ने भेजे। इन परिस्थितियों में हम अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए रांची, किसी को धनबाद, किसी को टाटा, तो किसी को बोकारो, तो किसी को हजारीबाग भेजे। वो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, और जब गांव में बीए, एमटेक, बीटेक, बीएड, पीएचडी करने के बाद आता है, माता पिता कहता है इतना पढ़ा है तुम्हें वो नौकरी नहीं ले पाया, तो उसमें बच्चा का दोषी है? अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई होने के बाद, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद जब बच्चा नौकरी नहीं ले पाता है, तो माता पिता एक बार फटकार लगाते हैं कि अरे तुमको तो इतना पढ़ाए, इतना पैसा खर्चा किए, तुम कुछ नहीं कर पाया, तो क्या केवल वो बच्चा दोषी है? जी नहीं, उससे कई ज्यादा गुना सरकार दोषी है। क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य का निर्धारण रांची की विधानसभा के भीतर जो नियम बनेगा, जो नीति बनेगा, वहां तय होगा। इसीलिए यदि गुस्सा अपने बच्चे पर आता है, तो मैं तमाम अभिभावक से विनती करूंगा, इस बार गुस्सा आपके बच्चे पर नहीं, जिन्हें आप विधायक चुनकर भेजते हैं उन पर दिखाइए। असली गुस्सा उन पर दिखाइए कि हमने आपको बड़ी उम्मीद के साथ अपने वोट देने का काम किया, बदले में आपने क्या किया? किसी ने टाटा के साथ समझौता किया, किसी ने अग्रवाल के साथ समझौता किया। हमारे बच्चों के लिए आपने क्या किया? आज जितने भी हुक्मरान रांची विधानसभा के भीतर जाकर बैठे हैं, उनके बच्चों कोई विदेश में पढ़ता है, कोई दूसरे राज्यों में पढ़ता है, और हमारे रांची बच्चे। इसलिए यदि आपको गुस्सा आए तो गुस्सा अपने बच्चे पर डांट फटकार के रूप में नहीं, जिन्हें आप वोट देकर विधानसभा में भेजते हैं उन पर दिखाइए। ये आंखें लाल उन पर कीजिए, ये कड़ा तेवर उन पर दिखाइए जिनको आपने मतदान देने का काम उपस्थित है, और जिनको लग रहा है कि झारखंड के साथ बेईमानी क्यों, झारखंड के साथ ही शोषण क्यों, और मैंने दोहरी नीति क्यों, मैंने साफ शब्दों में हमारे साथ ही दोहरी नीति क्यों? इसका कारण एक ही है, यदि हमारे माटी में खनिज संपदा नहीं पाई जाती, यदि ये हमारा राज्य अगर खनिज संपदा से परिपूर्ण नहीं होता, तो ये लोग यहाँ नजर उठाकर नहीं देते। यानी इस राज्य में अगर नियम नहीं बन रहा है, तो इसका कारण था यहाँ के जल, जमीन, जंगल, यहाँ के खनिज संपदा पर दिल्ली में बैठे लोगों की नजर। बाकी राज्य चले जाइए, बाकी किसी भी राज्य में जिस प्रकार झारखंड में कोई भी बाहर की शक्ति कार्य नहीं करती, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, वरदान कहिए या श्राप कहिए, खनिज संपदा यदि है भी तो बाहरियों के लिए। इसीलिए आज 1932 की दुहाई देने वाले कि 1932 अंग्रेजों के काल का कानून है, उनसे स्पष्ट कहिएगा कि कानून के जो लोग वर्दी भी पहनता है वो भी अंग्रेज का है, वर्दी का जो खाकी रंग है वो भी अंग्रेज का है। हाँ, बस इंडिया वाले एक काम किया है, अंग्रेज के टाइम जमादार हवलदार लोग हाफ पैंट पहनता, बस उसको फुल पैंट करने का काम किया। पता कर लीजिए, पता कर लीजिए, आप अंग्रेजों के इतिहास में पढ़ लीजिए। बस ये काम भारत की आजाद भारत ने किया है कि जो उस समय अंग्रेजों के काल में जो भी पुलिसकर्मी हाफ तक कपड़ा पहनते थे उसे भूल किया गया है। इसके अलावा आपने उस रंग को नहीं बदला। अरे उतना तो छोड़िए, वकील लोग को देखे ना, वकील साहब सबको काला काला पहनता है। देखिए इन लोग भी पहन किया गया है, पता नहीं लोग डेंजर आदमी है तो घर भी नहीं लग रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भाई काला कोट जो वकील सब पहनता है क्या वो किसी कानून के तहत पहनता है? कोई कानून के तहत नहीं पहनता है। अंग्रेज लोग जिस देश से आया था, इंग्लैंड, उसके आसपास आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स,
यानी उस ब्रिटेन में जो भी देश आता है उसके पड़ोसी देश, वहाँ 12 में 9 महीना ठंडा होता है, 12 में वहाँ 9 महीना ठंडा होता है। और काला कपड़ा में क्या होता है, गर्मी प्रदान करने की शक्ति होती है। सूर्य की रोशनी को ऑब्जॉर्व करके आपके शरीर में हिट यानी उष्मा गर्मी उत्पन्न किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर अंग्रेज लोग जब भारत आया तो भारत में विभिन्न प्रकार का मौसम, उन लोग ठंडा से बचने के लिए काला कपड़ा का प्रयोग किया था। उन लोग देखा गर्दन से ठंडा भीतर जा रहा है, देखिए टाई लगा दिया। ये टाई भी कोई रोल नहीं है, टाई भी कोई रोल नहीं है, सुन लीजिए। टाई जब देखा कि ठंडा यहाँ से घुस रहा है, अंग्रेजों ने यहाँ टाई चिपका दिया। अरे अंग्रेजों की टाई नहीं उखाड़ पाए हैं, बोलते हैं अंग्रेज का कानून नहीं चलेगा। इंडिया के लोग बता दीजिए ईमानदारी से क्या बनाए हैं, हम उसी को मानेंगे। रेल आपका नहीं, एरोप्लेन आपका नहीं, टेलीफोन आपका नहीं, मोबाइल आपका नहीं, कैलकुलेटर आपका नहीं, कंप्यूटर आपका नहीं, ये सड़क आपकी नहीं, रेल की पटरी आपकी नहीं, क्या है बता दीजिए। यदि अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा तो भारत देश में अंग्रेजों का कुछ भी नहीं चलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले रेल की पटरी को उखाड़िए, वो जमीन हमारी है, दे दीजिए, हाथ जोतेंगे, दे दीजिए। मुरी से सिल्ली से ले हाथों तक जितना रेल पार हुआ है जमीन हमारी है, दे दीजिए, यहाँ के लोगों का है। यदि आपको अंग्रेजों से इतनी तकलीफ है, अंग्रेजों के कानून से इतना ही तकलीफ है, तो अंग्रेजों का सारा चीज वापस कीजिए। हम भी 1932 का अभियान की बात नहीं करेंगे। यही नहीं, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ उपस्थित है, उनके माध्यम से राज्य की सरकार, राज्यवासी और साथ ही यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, जो लोग कहते हैं अंग्रेजों का कानून भारत के आजाद में नहीं चल सकता है, अरे भाई थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 1990 में भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था, जानकारी है ना। संविधान में संशोधन होता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के अनुसार जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, भारत के कानूनों में संशोधन हो सकता है, चाहे कश्मीर की 370 की धारा हो या फिर कोई कानून हो। यानी भारत के संविधान में आप सुधार कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अनुसार। और 66वां संशोधन 1908 CNT कानून अनुसूची 9 में शामिल किया गया है। 1908, हम 32 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 24 साल पहले का कानून 1908 का CNT कानून, जो आपका इसी छोटा नागपुर पठार में लागू है। CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसी पठार में लागू है, वो 1908 का कानून था। उसे भारत के संसद ने 1990 में 66वां संशोधन करते हुए अनुसूची 9 में शामिल किया है। तो जब एक बार हो चुका है 1990 में 66वां संशोधन के माध्यम से शामिल, तो दोबारा करने में क्या दिक्कत। इसीलिए आज इस देश में नीति नियम नहीं बनने का कारण हमारे लोगों की उदासीन मानसिकता है। और ये झारखंड राज्य कई कारणों से बना है, ये झारखंड राज्य कई कारणों से बना है। यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण, यहाँ के लोगों का रहन सहन, जीवन शैली, यहाँ के लोगों की सभ्यता संस्कृति, इन्हीं कारणों से ये राज्य बना है। भले ये 2000 में अलग राज्य बना है, लेकिन इसकी विचारधारा सदियों से चली आई है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, मेल जोल, ये बाकी राज्यों से अलग है कि नहीं? डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा कहते थे ना कि जहाँ जहाँ तक मानव की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। यानी हमारी संस्कृति भिन्न थी, हमारी गीत संगीत भिन्न थे, और आज हम क्या कर रहे हैं, बाहरी संस्कृतियों को अडॉप्ट कर रहे हैं। बाहर के लोग यदि रांची से झारखंड के लोगों को भगा दिए हैं तो कारण झारखंड के लोग हैं। बाहर के लोग किसी नदी के ऊपर घर नहीं बनाए थे, न पानी के टंकी के ऊपर चढ़ के घर बनाए थे, न हवा में घर बनाए थे, उन्होंने किसी जमीन में घर बनाया होगा, और वो जमीन आपने और हमने उनको बेचने का काम किया है। कल रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि थी, शहादत दिवस। रघुनाथ महतो ने किस लिए लड़ाई लड़ा था कि जब 1765 में अंग्रेज राणभूम मानभूम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, जब यहाँ वे लोग आए और यहाँ के लोग खेती करते थे, खेती बाड़ी करने वाले आदिवासी मूलवासी
यहाँ खेती के माध्यम से अपना जीविका को चलाते थे। अंग्रेजों ने आके कहा कि हम टैक्स लेंगे। रघुनाथ महतो बोले सर्वा जमीन हमार, खेत हमार, पानी हमार, अर्जन हमार, और टैक्स लिए वाला तुम कौन है? इसीलिए उन्होंने विरोध किया था जमीन को बचाने के। आज भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग दो चीजों को बहुत मानते हैं, माँ और माटी। मानते हैं ना? यानी माटी को हम लोग माँ के समान पूजते हैं, और आज हम कहना चाहेंगे कि माटी माँ से भी बड़ा होगा। भले सुनने में बुरा लगे, क्योंकि माँ की एक आयु है, 80 साल 90 साल के बाद माँ मर जाएगी, लेकिन ये माटी तब तक रहेगी जब तक चंद्रा सूरज पृथ्वी रहेगा। आज यदि हमारे लोग अपने ही गांव में, अपने ही राज्य में अगर बेघर हुए, शरणार्थी बने, तो उसका कारण है हमने अपने माटी के मूल्य को नहीं समझा। इसी माटी का मूल्य आज हम लोग पढ़ लिख लिए, MA BA PhD MTech BTech BEd कर लिए, लेकिन हम लोग बड़ा आदमी बनने के चक्कर में माटी का मूल्य भूल गए। जबकि वही आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, चाहे बिरसा मुंडा रहे, सिद्धू कानू रहे, फूली महतो रहे या रघुनाथ महतो रहे, उनकी लड़ाई थी माटी को बचाने की। लेकिन आज हम पढ़ लिख लिए, हम लोग माटी के मूल्य को भुला दिए, इसलिए आज हमारा ये परिणाम हुआ है। हालांकि सोनाहातु तो गांव में है, देहात क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ प्रभाव नहीं है। रांची उठा के देखिएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपकी तबाही बनकर खड़ी थी। वो हमारी नहीं है, जमीन हमारी है, लेकिन सारी बिल्डिंगें दिल्ली, पटना, लखनऊ वालों की। हमने माटी के मूल्य को समझा ही नहीं।